अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अचार गोश्त बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको हम इजी और क्विक तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, जिनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 4 अदद मोटी हरी मिर्चें, 1 लेमन और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ पे 3 अदद टमाटर की प्यूरी बना ली है। और मैंने यहाँ पर 1.5 किलो जो है चिकन का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें बीफ या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे, यानी कि क्विक रेसिपी इसकी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने अचार गोश्त शान का जो मसाला होता है वो लिया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल किया है, जिसमें मैं प्याज़ों को डाल दूँगी। प्याज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि अगर डार्क कलर देंगे तो हमारी सालन की लुक है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपके लिए ख़ास टिप है कि आपने प्याज़ों को ज़्यादा कलर नहीं देना। यहाँ पे मेरे प्याज फ्राई हो चुके थे, तो मैंने इसमें 1 घुट पानी का शामिल किया है, ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्याज हैं वो जब मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो उसमें अलग से नज़र नहीं आएंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से प्याज़ों के साथ फ्राई कर लूँगी। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब मैंने जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने अचार गोश्त का मसाला शान का लिया है, उसमें से मैं 2 टेबलस्पून निकाल लूँगी अलग से। आपने भी थोड़ा सा निकाल लेना है अलहदा से, और इसका इस्तेमाल क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब ये बाकी के जो मैंने 2 पैकेट लिए हैं शान के अचार गोश्त मसाला के लिए, इसमें हम कोई भी और स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे सिवाय नमक के। इससे ही बहुत हर चीज़ इसमें मौजूद है। 2 पैकेट मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैंने निकाला था, उसका जो इस्तेमाल है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब अच्छे तरीके से हम ये मसाला जो है उसको भून लेंगे। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि हमारा मसाला कितने अच्छा तरीके से भून रहा है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इस्तेमाल किया है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से बन चुका है। इसमें कोई टमाटर प्याज वगैरह नज़र नहीं आ रहे। इसलिए आपको चाहिए कि आपने भी जब प्याज काटने हैं तो बारीक बारीक उनको काटना है और प्याज और टमाटर की प्यूरी बना के इस्तेमाल करनी है। उससे मसाला हमारा बहुत ही अच्छा तैयार होता है। अब यहाँ पर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी सारा, और चिकन को भी मसालों के साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लूँगी। कोई भी सालन हमने बनाना हो तो उसकी बुनाई जो है वो मेन स्टेप होता है। जब तक हम किसी चीज़ की अच्छे तरीके से बुनाई नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट भी इन्हेंस नहीं होगा। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दही का लिया है, वो इसमें शामिल कर दूँगी और दही के साथ मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी इसकी। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। मैं यहाँ पर इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो भी गल जाए दही वाले पानी में ही। इसमें मैं और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने मसाला रखा हुआ था उसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो ली थी उनको इस तरह से दरमियान में से काटने लगा लूँगी, और इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो छुरी की मदद से कुछ इस तरह से मैं इनको निकाल लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी, इसलिए इसके बीज निकालना ज़रूरी है। सारी मिर्चों के बीज निकाल लिए हैं। अब ये जो हमने अचार गोश्त का मसाला रखा हुआ था, इसमें मैं नींबू का रस जो है वो निचोड़ दूँगी और इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ, ताकि इस तरह से बन जाए ये। अब ये मिर्चों के अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। जब हम सालन में ये मिर्चें डालेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमने जैसे अचार के अंदर मिर्चें होती हैं वैसे ही इसका टेस्ट आएगा, बल्कि उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आपने ये जो टिप है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, इससे ही अचार गोश्त का ज़्यादा फ्लेवर आता है। यहाँ पर देखें, हमारे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें, आप कितना पानी नज़र आ रहा है, ये दही का पानी है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से थोड़ा सा ड्राई करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड करूँगी।
या ये देखें अभी हमारा मसाला जो अच्छे तरीके से तैयार है। अब मैं इसमें जो मैंने मिर्चें मसाले में भर के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। मिर्चें जो आपने बिल्कुल एंड में ऐड करनी है। अब मैंने हरा धनिया लिया है वो इसमें ऐड कर दूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। हमने ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। स्टेज पर आकर हमारा ये अचार गोश्त है वो जो तैयार हो चुका है। मैं इसे एक प्लेट में सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूला करें। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।